हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी एक कंसेप्ट एकेडमी के ऊपर। अगर आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। यहाँ हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। हमें इसमें कुछ नहीं करना, बस इसको फैक्टराइज करना है। और जो अभी हम लोग पीछे फॉर्मूले पढ़ के आ रहे हैं, ए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एंड एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, उसके यूज करना है। ओके, तो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ के आए बच्चों? हम लोग पढ़ के आए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। बच्चों क्या होता है? वो होता है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy एंड ब्रैकेट में x प्लस वाई। ओके, एंड हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक फॉर्मूला x माइनस वाई का होल का क्यूब। बच्चों क्या होता है? x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy एंड ब्रैकेट में x माइनस वाई। हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को बच्चों ये जो हमारा दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, इसमें से या फिर इसमें से, इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर हम ऐसा लिख ले गए तो हम x प्लस वाई एंड x माइनस वाई का उसको होल के क्यूब के फॉर्म में लिख देंगे। ओके, ऐसे मुझे यहाँ क्या दिख रहा है? 8a का होल क्यूब लिखा हुआ है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 8 मतलब क्या है? 2 का क्यूब। बच्चों 8 बराबर क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब एंड a का क्यूब। तो ये लिख देंगे, मैं इसको लिखूंगा बच्चों 2 का क्यूब एंड a का क्यूब, प्लस का निशान b का क्यूब एंड बच्चों प्लस का निशान। बच्चों यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? मुझे दिख रहा है 6 कॉमन है। यहाँ से देखिए, इसमें बच्चों इसमें इस पेयर में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो कॉमन 6 है एंड एक a है एंड एक b है। बच्चों अंदर क्या बचेगा? 6 टू ज़ा 12, यहाँ बचेगा 2। ए स्क्वायर था, एक ये बाहर जा चुका है तो अंदर क्या बचेगा? सिर्फ a एंड बचेगा b बाहर जा चुका है, कुछ बचेगा नहीं है यहाँ पे। ओके, प्लस का निशान लगा देंगे एंड बच्चों यहाँ से 6 को बाहर आ चुका है तो 6 खत्म हो गया एंड a भी बाहर आ चुका है और बचा सिर्फ यहाँ पे क्या? b। ओके, अब बच्चों देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2a का होल क्यूब। क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 2a का होल क्यूब एंड प्लस का निशान b का क्यूब एंड प्लस का निशान, इसको मैं क्या लिखूंगा? 3 में 2a। ओके, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि मैं समझा सकूं आपको। b एंड यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? 2a प्लस b। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, देखिए जरा सा ये। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा ये आपका किसकी जगह पर आ रहा है? x की जगह पर। ओके, एंड ये आपका किसकी जगह पर आ रहा है? y की जगह पर। ओके, और यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है? x, और इनटू में क्या लिखा है? y, एंड यहाँ पे देखिए फिर x एंड y। तो आपको कुछ इस फॉर्म में लिखा दिख रहा होगा, यानी क्या लिखा, किस फॉर्म में लिखा दिख रहा होगा? ये आपको लिखा दिख रहा है 2a प्लस बी की होल क्यूब के फॉर्म में लिखा दिख रहा है। तो मैं इसको सिंपली क्या लिख दूंगा बच्चों? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, यानी क्या? 2a प्लस बी का होल का क्यूब। ओके, चाहे तो आप यही लिख के छोड़ दिए, चाहे तो आप इसको 3 बार लिख दिए कि क्यूब है। तो अगर आप लिख देंगे तो कोई मना नहीं करेगा। 2a एंड 2a प्लस बी एंड 2a प्लस बी। तो ये हमारा क्या है बच्चों? फाइनल आंसर है। सारे क्वेश्चन हम लोग यही करेंगे, जो बातें यहाँ रह जाएंगी वो वहां समझ में आ जाएंगी। यही करते हैं बारी बारी से। ओके, बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। ओके, तो बच्चों इसका दूसरा पार्ट करते हैं। मैं फॉर्मूला बार बार लिख दूंगा ताकि आपको याद हो जाए। फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल का क्यूब। बच्चों क्या होता है? वो होता है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy एंड ब्रैकेट में x प्लस वाई। एंड बच्चों x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है? वो होता है x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy एंड ब्रैकेट में x माइनस वाई। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको बदलेंगे किसी फॉर्म में। इन दोनों में से कोई एक फॉर्म को बनती दिखेगी। ओके, तो बच्चों देखिए यहाँ पे 8a का होल क्यूब लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब एंड a का क्यूब माइनस का निशान b का क्यूब। अब बच्चों देखिए b क्यूब, हम यानी कि जो हमारा b क्यूब है माइनस का है ना, तो इस पेयर में से हम लोग क्या करेंगे? जो भी कॉमन निकालेंगे वो माइनस का निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ब्रैकेट में प्लस तो नहीं बनने वाला, माइनस ही बनेगा। तो क्या होगा बच्चों? कॉमन क्या आ रहा है? एक तो माइनस का कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 6 बाहर आएगा, और a दोनों में है तो a बाहर आएगा, और b दोनों के पास है तो b बाहर आएगा। ओके, और ये अंदर क्या बचेगा?
तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ 12 है, यहाँ 6, तो कितना बचेगा अंदर बच्चों 2, और ए स्क्वायर था, ए बाहर आ चुका है तो सिर्फ क्या बचेगा ए, और बी बाहर जा चुका है, ठीक है। एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों माइनस, और यहाँ सिर्फ कितना बचेगा 6 बाहर जा चुका है, ए बाहर जा चुका है एंड बी बाहर जा चुका है, तो सिर्फ क्या बचेगा एक बी बचेगा, क्योंकि बी स्क्वायर था ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2a का होल क्यूब, ओके, और माइनस का b का क्यूब। बच्चों इसको क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू में 2a इंटू में b एंड ब्रैकेट में 2a माइनस b। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा किसकी जगह ले गया बच्चों x की, ये हमारा क्या है y है, फिर यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ क्या है x है, यहाँ फिर क्या है y है, यहाँ क्या है x है, और यहाँ क्या है y है। आपको ये इससे मिलता हुआ दिख रहा होगा, देखिए हमारा x की जगह पे क्या आ रहा है 2a आ रहा है, एंड y की जगह पे क्या आ रहा है b आ रहा है, यानी सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a माइनस b का होल क्यूब। और चाहे तो इसको आप खोल के लिख दें, कोई अगर खोल के लिखेंगे तब भी सही है, वरना ये भी आंसर ठीक है, ओके। तो आप क्या लिख दीजिए इसको 2a माइनस बी एक बार, क्योंकि 3 बार लिखना है हमको, तो 2a माइनस बी एंड यहाँ पर 2a माइनस बी। ये हमारा फाइनली बच्चों क्या है आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। इसका तीसरा पार्ट करते हैं, ओके, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। इसका तीसरा पार्ट करते हैं, उसमें क्या करना है वही फैक्टराइज करना है, मैंने फॉर्मूला पहले से लिख लिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो कैसे करेंगे देखिए 27 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब वो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, ओके, माइनस 125 बच्चों क्या होता है 5 का क्यूब, तो इसको लिख देंगे क्या 5 का क्यूब एंड ए का क्यूब माइनस। अब सवाल ये उठता है कि इसमें से कॉमन क्या है, तो उसके लिए आप क्या कर लीजिए बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ओके। तो 135 का क्या ले लीजिए आप एलसीएम, तो कितना आएगा बच्चों, ये किससे जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है 3 से, तो ये 3 4 जा 12 एंड 1 3 5 जा 15। अब बच्चों ये किससे जा रहा है फिर 3 से जा रहा है, तो 3 एंड 3 1 जा एंड 3 5 जा। अब बच्चों किससे जा रहा है फिर 3 से जा रहा है, एंड ये कितना 3 5 जा, अब ये कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओके इसको। तो 135 का जो एलसीएम आया वो कितना आया बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 5। एंड अब इसी तरह से 225 को हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ उसको, ओके। तो 225 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, 3 से जाएगा ना ये, तो कितनी बार में जाएगा बच्चों 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा, ओके। और बच्चों फिर जाएगा 3 से, तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा, एंड बच्चों फिर जाएगा ये 5 से, तो 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो बच्चों ये इसका क्या आया आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 5, ओके। मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। अब आप देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आपको दिख रहा होगा बच्चों, एक तो कॉमन दोनों में 3 दिख रहा है हमको, 3 कॉमन है एंड 3 यहाँ भी है, 3 कॉमन है एंड एक 5 कॉमन है, तो हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों यहाँ से कॉमन, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, ओके। ये क्या हो जाएगा बच्चों 3 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब एंड ए का क्यूब माइनस कॉमन बच्चों क्या है देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी एंड 5 भी, ओके। तो मैं कॉमन क्या ले लूंगा इसमें से, एक ले लूंगा 3 इंटू में 5, ओके। एंड एक ए बाहर आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए बचेगा क्या, मैंने 3 ले लिया, एक 2 3 ले लिए और एक 5 ले लिया, अंदर क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पर 3 बचेगा, ओके। और ये बाहर आ चुका है, एंड प्लस माइनस का ये था ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड प्लस माइनस यहाँ जो निशान लगेगा वो कैसा लगेगा बच्चों माइनस का लगेगा। एंड 2 2 5 बच्चों यहाँ से कॉमन क्या आ चुका है 3 आ चुका है, एक 2 3 आ चुके हैं, एक 5, तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ 5 बचेगा, और एक ए स्क्वायर था ना, एक मैंने ए बाहर लिया, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर ए बचेगा, ठीक। तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे इसको और थोड़ा सही से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 5 ए का होल क्यूब माइनस, इसको लिखिए 3 इंटू में 5 ए एंड ब्रैकेट में 3 माइनस का 5 ए। अब जरा इसको ध्यान से देखिए आप थोड़ा सा, ओके।
ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये जगह ले रहा है किसकी, x की, ये किसकी जगह ले रहा है, y की, एंड ये तो 3 लिखा हुआ है, फिर ये x एंड फिर ये y, एंड यहाँ देखिए x माइनस वाई। ओके, तो मुझे दिख रहा है किसका फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, ये x माइनस वाई के होल क्यूब का। तो यहाँ पे x क्या है, 3 है, तो लिखूंगा मैं 3 माइनस 5a का होल क्यूब। तो ये बच्चों बस यही लिख के चाहे तो आप छोड़ दें, और चाहे तो आप क्या करें, इसको खोल दें 3 बार। तो ये हो जाएगा 3 - 5a एंड 3 - 5a एंड 3 - 5a। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने कॉमन कैसे लिया वो बड़ी बात है, यहाँ पे क्या मैंने 135 का एलसीएम लिया, पहले 225 का एलसीएम लिया सिंपली। उसके बाद देखा दोनों में कॉमन क्या है, उसको मैंने कॉमन निकाल दिया एंड लिख दिया। ये देखिए मैंने कॉमन क्या देखा, 3 3 5 दोनों में, उसको मैंने कॉमन निकाला एंड जो बचा उसको ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, करके लिख दिया। ओके, तो ये बिल्कुल इसी तरह से इसका चौथा और पांचवा पार्ट करते हैं। ओके, पार्ट करते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, बिल्कुल वही करना है, मैं फैक्टराइज करना है। यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है जो मैंने पहले किया था, तो जो वहां रह गया तो यहाँ कंफर्म हो जाएगा आपको। ओके, यहाँ क्या लिखा है, 64 का क्यूब। जो 64 किसका क्यूब होता है, वो होता है 4 का। 4 × 4 × 4 जब आप करोगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा सिंपली, ये हो जाएगा बच्चों, मैं नीचे लिखता हूँ इसको थोड़ा सा, 4 का 4 का क्यूब एंड a का क्यूब माइनस 27, मतलब बच्चों कितना, 3 का क्यूब, तो ये 3 का क्यूब एंड b का क्यूब एंड माइनस का निशान। अब बच्चों यहाँ देखिए कॉमन क्या रहा है, ये सवाल है, तो वही काम करिए। कॉमन निकालने के लिए आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। पहले किसका लीजिए, 144 का ले लीजिए एंड फिर 108 का ले लीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पहले 144 का एलसीएम ले रहा हूँ। तो मुझे किससे ज्यादा दिख रहा है, 2 से, तो 2 7 जा एंड 2 2 जा, एंड बच्चों फिर 2 से, 2 3 जा, 2 6 जा, एंड बच्चों फिर 2 से 18, ठीक है जी, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैं लिख के चलता हूँ, तो 144 का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब क्या करूंगा मैं, 108 का एलसीएम लूंगा। किसको लूंगा बच्चों, 108 का। मैं यहाँ लिख दूंगा, बाद में मिटा दूंगा। ओके, मैं यहाँ ले लेता हूँ इसका एलसीएम। तो 108 का एलसीएम लेके 2 से जा रहा है बच्चों, तो ये 2 5 जा एंड 2 4 जा, एंड फिर 2 से जा रहा है 2 2 जा एंड 2 7 जा, एंड फिर 3 से जा रहा है 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा, एंड फिर 3 से जा रहा है। तो ये बच्चों इसका एलसीएम कितना आया, 108 का, 108 का एलसीएम आया 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ओके, तो मैं इसको मिटा दूं आप। ओके, आपको भी एग्जाम में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो एलसीएम लेके देख लीजिएगा। ओके, जैसे मैं ले रहा हूँ, तो ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिखूंगा। ओके, ठीक है, तो अब ये 64 बच्चों क्या हो जाएगा, सिंपली 4a का होल क्यूब, कोई बात नहीं लिख सकते हैं, एंड 3b का होल क्यूब, क्योंकि 27 बच्चों क्या होता है, 3 का क्यूब एंड b का क्यूब माइनस का निशान। अब देखिए 144 में बेटा इसमें एंड इसमें कॉमन क्या है, एक तो मुझे दिख रहा है 2, ये कॉमन है, 2 कॉमन है, एंड फिर देखिए 2 3 कॉमन है। ओके, क्योंकि बस यहाँ 2 3 एंड 2 2 कॉमन आ रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये कॉमन आ रहा है। ओके, एंड ए यहाँ भी है एंड यहाँ भी है एंड बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी, तो कॉमन बचा क्या, ए भी कॉमन है। अंदर बच्चों क्या बचेगा, देखिए 2 यहाँ से जा चुके हैं और 2 3 जा चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, 4, एंड ए बाहर जा चुका है, बी जा चुका है, तो सिंपली क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा, एंड प्लस माइनस माइनस का निशान। एंड बच्चों 108 में बाहर क्या जा चुका है, सिर्फ 3, 2 2 जा चुके हैं और 2 3 जा चुके हैं, तो सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा। एंड बच्चों ए जा चुका है और बी के स्क्वायर था, एक बी जा चुका है, तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर एक बी बचेगा। ओके, अब थोड़ा इसको आप अरेंज कर लिए आप, ताकि हम फॉर्मूला पहचान सकें। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब, एंड बच्चों माइनस का निशान, 3 इंटू में 4a, ये मैंने इस 2 × 2 को क्या लिख दिया, 4a, एंड इंटू में 3b। ओके, एंड ब्रैकेट में 4a माइनस 3b। अब आप देखिए हमारे फॉर्मूले से मैच खा रही है सारी बातें, ये देखिए आप,
ये हमारा किसकी जगह ले रहा है, x की, ये ले रहा है y की, एंड ये 3 लिखा हुआ है, ये फिर ये x लिखा है, फिर ये y लिखा है, फिर x माइनस वाई लिखा है। तो फॉर्मूला किसका बन रहा है बच्चों, x माइनस वाई के होल क्यूब का। तो ये क्या हो जाएगा, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो ये हमारा बच्चों क्या है, फाइनली आंसर है। एलसीएम ले लीजिएगा एग्जाम में ताकि गलतियां ना हो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको चाहे खोल के लिख दीजिए आप, 4a माइनस 3b। ओके, कि हमें फैक्टराइज करने को उसने बोला है ना, तो 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b, ये हमारा बच्चों फाइनली क्या है, आंसर है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसका पांचवा पार्ट करते हैं, ओके, शायद वो लास्ट भी है। इसका पांचवा पार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ फैक्टराइज करना पहले की तरह। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 27p क्यूब बच्चों क्या होता है, 3 का क्यूब एंड p का क्यूब माइनस, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का क्यूब एंड यहाँ 6 का क्यूब एंड माइनस का निशान। बच्चों हम लोग कॉमन क्या करेंगे इस बार, फोर्सफुली निकालेंगे यहाँ पे। ओके, जो मुझे मतलब ये नहीं कि जो मुझे दिख रहा है कॉमन, मैं क्या करूंगा, मुझे दिख रहा है कि जो हमारा x बनेगा वो क्या बनेगा, 3p बनेगा, और y हमारा क्या बनेगा, 1/6 बनेगा। तो हम कॉमन क्या ले लेंगे, 3 में 1/6, ये मैंने कॉमन ऐसे ही खींच लिया। अब जब जो चीज बच्चों कॉमन ली जाती है ना, वो चीज क्या होती है, नीचे डिवाइड में आती है। मतलब क्या, 9/2p² लिखा हुआ है ना, इसके नीचे ये चीज क्या आएगी, जो मैंने कॉमन खींची ना, पूरी किस में आएगी, भाग में आएगी, तभी तो वो चीज कट जाती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे लिखा है 4+8, मैं कहूँ इसमें से कॉमन खींचो 2, तो आप कहोगे 2 कॉमन लिया एंड यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 4। बट करा कैसे आपने, बट आपने क्या करा है, 4 के नीचे भी 2 करा है एंड 8 के नीचे भी 2 करा है, उसके बाद काट के फिर आप यहाँ पहुंचे हो। ये स्टेप आपने हमेशा मिस करता है, इसलिए आप भूल चुके होगे अब। एंड फिर से बता रहा हूँ आपको, जो चीज हम लोग कॉमन निकालते हैं वो चीज किस में आती है, नीचे डिवाइड में आती है। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपली कॉमन क्या लिया मैंने, 9p/6। ओके, 3 चीजें मैंने 9 लिख दिया उसके। ओके, एंड प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस था और माइनस कॉमन लिया तो ये आया प्लस का, एंड यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड 1/4p अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, 9p/6। ओके, अब बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ 9 से ये 9 कैंसिल हो गया एंड p से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड ये 2 1 एंड ये क्या आया, 2 3 आया, और ये 3 ऊपर आ जाएगा। ओके, और यहाँ देखिए p से p कट गया, एंड यहाँ देखिए 3 3 सॉरी 3 2 गलती हो गई, 3 2 एंड 3 3 ओके, एंड बच्चों 3 3 एंड 3 एंड 2 1 एंड 2 2 ओके, एंड ये 3 यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा यहाँ क्या बचा, तो मैं इसको लिखूंगा क्या बच्चों, 3p का क्यूब माइनस 1/6 का होल का क्यूब माइनस 3 इंटू में 3p इंटू में 1/6। अब बच्चों देखिए ये क्या बचा यहाँ पे हमारा, सिर्फ 3, ये वाला 3 बचा और ऊपर एक p है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3p माइनस यहाँ पे ये वाला 3, इससे 2 से मल्टीप्लाई को तो क्या बचेगा 1/6। ओके, अब आपको देखिए हमने उसी फॉर्म में लिख लिए गए जो हम लिखना चाह रहे थे। तो ये हमारा क्या है x, ये हमारा क्या है y, और फिर वहां पे 3 लिखा हुआ है, फिर x और y और x माइनस वाई। तो एक सिंपली किसका फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों, x माइनस वाई, यानी क्या, x हमारा क्या है बच्चों, 3p-1/6, इसका बच्चों क्या है, ये होल का क्यूब। यही हमारा फाइनली क्या है, आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको खोल के भी लिख सकते हैं, तो ये 3p-1/6 एंड 3p-1/6 एंड बच्चों 3p-1/6। अगर आपको कॉमन कैसे लिया ये कंफ्यूजन हो रही ना, तो आप मुझे कमेंट बताना, मैं आपको इसको फोटो खींच के भेज दूंगा ढंग से। बट आप ये बात मेरी याद रखना कि जो चीज कॉमन लेते हैं ना, वो चीज नीचे डिवाइड में आती है। इसको आप घर में करोगे, अपने से प्रैक्टिस करोगे, तो चीज आपको समझ में आ जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा, अच्छा जो कॉमन चीज ली जाती है वो चीज नीचे डिवाइड में आ जाती है। तो उसी को मैंने अप्रोच लगा करके मैंने फोर्सफुली कॉमन निकाल लिया।
मतलब मैंने देखा नहीं कॉमन क्या है, मैंने इस बार अपना एक्स और वाई पहचान लिया। एक्स हमारा क्या था, 3p था, और वाई हमारा क्या था, 1/6 था। तो मैंने कहा फॉर्मूले में 3xy तो आता ही ना, तो मैंने 3 ले लिया। एक को मैंने एक्स बोला, एक को वाई बोला। जो मैंने कॉमन खींचा मैंने नीचे भाग में लगा दिया, सॉल्व किया, जो हम चाह रहे थे वही हमारा हो गया। यानी कि हम ये जो चाह रहे थे कि यही मुझे मिलना चाहिए, अगर फॉर्मूला उस चीज का है तो, क्योंकि ये इसी फॉर्म में लिखा ही था, तो वो तो आना ही था। तो जब आ गया तो मैंने एक्स माइनस वाई के होल क्यूब के उसके फॉर्म में उसको लिख दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।